ज़मीर साहब, बहुत से अहले दानिश और अहले फन चले आए, सजाने खैर मकदम का हसी गुलशन चले आए। मेरे अख्तर रजा जब पढ़ के आए जामे अजहर से, तो लेने मुफ्ती आजम उन्हें जक्शन चले आए, तो लेने मुफ्ती आजम उन्हें जक्शन चले आए। हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब मिसबाही जामियातुर रजा बरेली शरीफ तशरीफ ला। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए ज़विल एहतराम, बिलखुसूस शेर हिंदुस्तान, गाज़िए मिल्लत, मुजाहिदे दौरां हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी, और वहीं पर तशरीफ़ फरमा मुफ्ती रोशन ज़मीर साहिब क़िबला, मौलाना रोशन ज़मीर साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी, बहुत सारे उलमाए ज़विल एहतराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि नुजूमिल हुदा व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि बररतित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रफ़ीक़ाने गिरामी, ये बात मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि मुफ्ती मोहम्मद आशिक़ हुसैन साहिब ने मुझसे फरमाया कि आप रासिख़ुल इअ्तिक़ादी और रद्द सुलह कुल्लियत आला हज़रत की तालीम की रोशनी में इस पर गुफ्तगू फरमा लें, और उस पर हज़रत बोलेंगे तो उनका हुक्म सर आँखों पर। चंद लम्हों की गुफ्तगू है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशी का एहसास हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझसे पेशतर हमारे बहुत सारे मुक़्तदर उलमाए किराम, डॉक्टर साहिब ने और हमारे मौलाना साहिब ने बहुत अच्छा खिताब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने किया। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी थोड़ी देर पहले रंगे रजा में सब रंगे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे असद भाई ने वाकई ये शायर अहले सुन्नत, ये मसलके आला हजरत का शायर है वाकई हकीकी माना में। इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चंद लम्हा इन उलमाए किराम की मौजूदगी में ये अकीदे के हवाले से, रासिखुल इअ्तिकादी के हवाले से आपके सामने आया हूँ। बिना किसी तमहीद के तवज्जो के साथ ए मेरी अवामे अहले सुन्नत, जरा बगौर मेरी चंद बातों को समाअत करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीने बिहारी
यहाँ पहली बार मेरी आमद हुई और आने के बाद बड़ी खुशी का एहसास हुआ। और आप सब हजरात, हम सब हजरात अपनी किस्मत पर कुर्बान जाएं कि आज इस मुकद्दस और मुतबर्रक सरजमीन पर जानशीने हुजूरे ताजे शरीयत और जलवे हुजूरे ताजे शरीयत काजिल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा कादरी मद्दज़िल्लहुल आली वन नूरानी की आमद अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और कुछ ही लम्हात में इंशाअल्लाह हम उनके दीदार से माला माल होंगे। आज ऐ मेरी अवाम, बहुत संजीदा अंदाज में और उलमाए अहले सुन्नत भी, स्टेज वालों की भी मैं खास कर तवज्जो चाहूंगा और संजीदा गुफ्तगू करने का आदी हूं। जरा गौर करें, आज पूरी दुनिया के अंदर बाज लोगों के ज़हनो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि ये उलमाए बरेलवी, ये उलमाए अहले सुन्नत जहां जाते हैं वही मसलके आला हजरत की बात करते हैं, आला हजरत की बात करते हैं, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की बात करते हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म आलम की बात करते हैं, हुजूर ताजे शरीयत की बात करते हैं, हुजूर कायदे अहले सुन्नत की बात करते हैं। आखिरकार वही तकरीर रद्दे बदमज़हबा, रद्दे सुलह कुल्लियत, रद्दे राफिजियत, रद्दे कादियानियत, रद्दे चकड़ालवियत, रद्दे नेशरियत, जितने भी बातिल फिरके हैं इनके हवाले से ये बरेलवी उलमा बोलते हैं। तो मैं उलमाए ज़वील एहतराम की तवज्जो चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जो बदमज़हबों का रद्द किया है, रद्दे बदमज़हबा अपनी किताबों में जो फर्ज़े आज़म लिखा है और पूरी जिंदगी खिदमत अंजाम दी है, ये उन्होंने अपनी तबीयत की बुनियाद पर नहीं किया है, अपनी ख्वाहिशे नफ्स की बुनियाद पर नहीं किया है, अपनी तबा की बुनियाद पर नहीं किया है, बल्कि इमाम अहले सुन्नत हो या उनके साहबजादगान में से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हो या हुजूर मुफ्ती आज़म आलम हो या हुजूर ताजे शरीयत हो या आज इस दौर में हुजूर कायदे अहले सुन्नत हो या ये उन उलमाए अहले सुन्नत की टीम हो या शेरे हिंदुस्तान हो या और भी मुअक्कर उलमाए ज़वील एहतराम हो, ये अगर रद्दे बदमज़हबा करते हैं तो अपनी तबीयत की बुनियाद पर नहीं करते हैं, अपनी ख्वाहिशे नफ्स की बुनियाद पर नहीं करते हैं, बल्कि गौर अगर किया जाए तो सबसे पहले इन बदमज़हबों का रद्द, इन बदअकीदों का रद्द, इन सुलह कुल्लियों का रद्द कि जिनके अकीदों में फसाद आ चुका है, जिनके अकीदे में बिगाड़ आ जाता है, उनका रद्द सबसे पहले कुरान करीम के अंदर जिक्र किया गया है। उठाइए सूरह हूद की आयत करीमा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों की तरफ माइल मत होना। जालिमों से मुराद कौन है? तफसीर की किताबें अगर उठाकर देखेंगे, तफसीर तबरी उठा करके देख ले, तफसीर दुर्रे मंसूर उठा करके देख ले, अल जामे अली अहकामिल कुरान उठा करके देख ले, तफसीर आलूसी उठा करके देख ले, मदारिकुत तंजील उठा करके देख ले, बैज़ावी शरीफ उठा करके देख ले, तफसीर मजहरी उठा करके देख ले, कशाफ उठा करके देख ले, हाशिया शेख ज़ादा उठा करके देख ले, तफसीर सावी उठा करके देख ले, जलालैन शरीफ उठा करके देख ले। अल्फाज अलग अलग जरूर मिलेंगे मगर तमाम कलिमात का खुलासा यह होगा, इलल्लज़ीना ज़लमू से मुराद वो लोग हैं कि जिन्होंने कुफ्र किया है, अक़वाल के जरिए कुफ्र किया है या अफ़आल के जरिए कुफ्र किया है। अब आइए वहाबिया की तरफ आइए, ये रशीद अहमद गंगोही हो या कासिम नानोतवी हो या शर्रे फेल थानवी हो, इन्होंने अपनी अपनी इबारतों में अपने अक़वाले कुफ्रिया जिक्र कर दिया और अक़वाले कुफ्रिया जिक्र करने के बाद उसको छपा दिया। तो इमाम अहमद रजा का कलम उठा, अगर मेरे नबी के इल्मे गैब पर हमला हुआ है तो इमाम अहमद रजा का कलम उठा, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया की शक्ल में एक
नेमत हमको अता फरमाई है। इमाम अहमद रजा का कलम उठा है और ये साबित कर दिया है कि अगर बदअकीदे से तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो ये कह देना कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए और गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामी आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लमा। ए मेरी अवामे अहले सुन्नत, ये ईमान सबसे अनमोल चीज़ है और ये तो कुर्बान जाइए इन उलमा पर। शेरे हिंदुस्तान बैठे हैं और ये उलमा से स्टेज भरा हुआ है। बिहार सरजमीने बिहारी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे उलमा बैठे हैं और रूहानी माहौल है। और अभी कुछ ही लम्हात में 4 चांद इस माहौल में लगने वाले हैं। जलवे हुजूरे ताजे शरीयत की आमद होने वाली है। उनके यानी दामाद हजरत मुफ्ती आशिक हुसैन साहब कश्मीरी साहब की भी आमद होने वाली है। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी, वक्त की तंगी है, शॉर्टकट में मेरी गुफ्तगू जरा आगे सुनते चले जाएं और बड़ी संजीदा अंदाज में गुफ्तगू सुनते चले जाए। जरा तवज्जो फरमाए। ए मेरी अवामे अहले सुन्नत, ईमान अगर है तो सब कुछ है और अगर ईमान चला गया तो लाख तुम कुछ भी करते रहो, तुम यहाँ भी कामयाब नहीं हो और वहाँ भी कामयाब नहीं हो। दूसरी आयत करीमा, अभी इसकी तफसीर मैंने नहीं, यानी अक़वाल मुतअद्दिद अक़वाल मैंने जिक्र नहीं किए हैं। अगर मैं जिक्र करने पे आऊँ तो मैंने ये भी पढ़ा है, ला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से एक तफसीर ये भी आई है कि ला तमीलू इला कौली हाउलाइल लज़ीना कफरू बिल्लाहि तबारक व तआला। इन लोगों के कौल की तरफ माइल मत होना जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ कुफ्र किया है। अब रशीद अहमद गंगोही ने कभी इम्काने किस्बे बारी का कौल किया था, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी और कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर कादिर है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, और वो बोल चुका। ये अक़वाले शनीआ में से एक कौले शनी वो अपनी किताब के अंदर छाप कर चला गया। ऐ सरजमीने बिहारी के सुन्नियों जरा सुनो, ला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू। इससे ये साबित हुआ इन वहाबिया दयावना और जो भी सुलह कुल्लियत की राह पर चलने वाले लोग हैं, इनकी तरफ किसी भी एतबार से माइल मत होना, न इनके अमाल से खुश होना, न इनके अहवाल से खुश होना, बल्कि उस हदीस पाक पर अमल करना। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना, फी आखिर ज़मानी दज्जालूना कज़्ज़ाबूना यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला युफ्तिनूनकुम। माशाअल्लाह। खानकाहे बरकात लोहना शरीफ से सुभान अल्लाह जानशीन हुजूर शेरे नेपाल मुल्क के काज़ीउल क़ुज़ात पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी बरकाती अज़हरी दामज़िल्लहु माशाअल्लाह तशरीफ रखें। नारई तकबीर, नारई रिसालत, जानशीन हुजूर शेरे नेपाल, खानकाहे बरकात लोहना शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत हजरत माशाअल्लाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब अज़हरी, नारई तकबीर, नारई रिसालत, माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम की यके बाद दीगरे आमद हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़ादरी अल्हम्दुलिल्लाह रौनक़े स्टेज हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ रखें और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह।
ताला अलैहि वसल्लम। तो आज लोग जो ये कहते हैं कि रद्द करते हैं, तो बताओ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहला रद्द इन बातिल फिरकों का कहाँ हुआ? कुरान करीम के अंदर हुआ। सूरह हूद की आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है, और जरा आइए दूसरी आयत करीमा मेरे जहन में आ रही है, वो आयत करीमा सूरह निसा की आयत करीमा है और 5वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबी अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाह युकफरु बिहा व युस्तहज़उ बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताब, अल्लाह तबारक व तआला तुम पर किताब में उतार चुका। अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाह, तवज्जो फरमाए कि जब तुम अल्लाह की आयतों के बारे में काफिरों को सुनो के मजाक बना रहे हैं, वयुस्तहज़उ बिहा, या अल्लाह की निशानियों से ठट्टा कर रहे हैं। अब जरा बताइए, तफसीर की किताबें उठा करके देखेंगे तो तफसीरें मिलेंगी। अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह तबारक व तआला की अजीम और असल नेमत अगर कोई है तो मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। अब जिन लोगों ने इल्मे गैबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर हमला किया है, और कभी आपके हाजिर व नाजिर होने पर हमला किया है, और कभी औलियाए किराम की शान में गुस्ताखी की है, कभी सहाबाए किराम की शान में गुस्ताखी की है, तो अल्लाह का कुरान बयान फरमाता है, फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरिही। अगर ऐसे लोगों को पाओ कि वो अल्लाह की निशानियों का मजाक बना रहे हैं, अल्लाह की निशानियों का इस्तेहज़ा कर रहे हैं, तो कुरान ने बैठने की मुमानअत कर दी है। फला तक़उदू मअहुम हत्ता यख़ूदू फी हदीसिन गैरिही। कुरान करीम ने कहा है, ऐसे लोगों से दूरी इख्तियार कर लो, ऐसे लोगों से मुसाफा भी मत करो, ऐसे लोगों से मुआनका भी मत करो, ऐसे लोगों से शादी बिया भी मत करो, ऐसे लोगों से समझाना भी ना गाठो। जिसका अकीदा खराब है हमारा वो कोई नहीं है, और जो हमारा सुन्नी भाई है वो यहाँ भी हमारे साथ है और वहाँ भी हमारे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सारे लोग बड़े गौर से सुने, अब समझ में आ गया होगा। आज से ये भी तहैया कर लो, और यकीनन आप पहले से इरादा बनाए हुए हैं, अगर कोई बदअकीदा मिलेगा तो हम उससे बिल्कुल मुकाता कुल्ली तौर पर करेंगे, इसलिए कि कुरान करीम ने भी मना कर दिया है। और तीसरी आयत करीमा भी मेरे जहन में आ रही है, मैं शॉर्टकट में उसकी तिलावत करके आगे बढ़ना चाहता हूं। ये उलमाए किराम का स्टेज है और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हैं, इधर उधर की बातें ना करके मैं असल तिलावत आपके सामने कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है, व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान तुम्हें भुलावा दे दे, यानी अगर भूले से तुम किसी बदअकीदे के पास बैठ जाओ, कि ज़ालिमीन में से किसी जालिम के पास बैठ जाओ, फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीना, तो जालिम कौम के साथ मत बैठो, याद जब आ जाए तो फौरन उठ जाओ। अब इन आयात बय्यिनात की रोशनी में जरा देखा जाए, जरा परखा जाए, सबसे पहले इन बातिल फिरकों का रद्द अगर हुआ है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में रद्द किया है। अब ये साबित हो गया कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने अगर पूरी जिंदगी बदमज़हबों के खिलाफ कलम उठाया है, अगर बदमज़हबों का रद्द किया है, या हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने रद्द किया है, या हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने किया है, या मेरे मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजे शरीयत ने अगर रद्द किया है, तो इन हजरात ने अपनी तबीयत की बुनियाद पर रद्द नहीं किया है, अपनी ख्वाहिश नफ्स की बुनियाद पर रद्द नहीं किया है, बल्कि इन्होंने वही किया है कि जो अल्लाह ने हुक्म इरशाद। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये चंद आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। अब जरा आइए हदीसों का जायजा लिया जाए। अहादीस तय्यबात के अंदर भी जगह जगह मुख्तलिफ अंदाज में इरशाद फरमाया गया है। मैं एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बड़े मुख्तसर अंदाज में आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। उसके रावी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल ख़त्त लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ख़त्ता फ़क़ाल हाज़ा सबीलुल्लाह
सुम्मा खत्ता खुतूतन यमीनिही व अन शिमालिही व क़ाला हाज़िही सुबुल अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतान यदऊ इलैहि सुम्मा क़रअ व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका तर्जुमा मुख्तसर में ये है, जो लोग इस अंदाजे में रहते हैं कि आखिरकार रद के हवाले से तकरीरें क्यों होती है, आखिरकार मसले के आला हजरत का बार बार नाम क्यों लिया जाता है, आखिरकार जनाब आली बद मजहबों के खिलाफ तकरीरें क्यों होती हैं, उसका जवाब कुरान करीम ने भी दे दिया है और उसका जवाब हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद की हदीस भी दे रही है। अफ़क़हुल फ़ुक़हा हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद इस हदीस पाक के रावी हैं। वो कहते हैं मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने एक लकीर खींची, बिल्कुल सीधी सीधी लकीर खींची। खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खत्ता सीधी सीधी लकीर खींची और उसके बाद क्या फरमाया, हाजा सबीलुल्लाह, ये अल्लाह का रास्ता है। उसके बाद फिर कहा, फिर उसके बाद इरशाद फरमाया, फिर दाहिनी तरफ में राइट साइड में यानी छोटी छोटी टेढ़ी टेढ़ी 7 लकीरें आका ने खींची हैं और उसके बाद लेफ्ट में बाईं तरफ छोटी छोटी यानी 7 लकीरें खींची हैं और खींचने के बाद फरमाया है हाज़िही सुबुलुन, जरा तवज्जो फरमाए, हाज़िही सुबुलुन, ये जनाब यानी ये रास्ते हैं। सीधी लकीर खींचने के बाद इरशाद फरमाया था मदीने के ताजदार ने, ये अल्लाह का रास्ता है और राइट और लेफ्ट में लकीरें खींचने के बाद इरशाद फरमाया था ये भी रास्ते हैं। लेकिन अगला जुमला हदीस पाक में है, अला कुल्ली सबीलिन मिनहा शैतान, ये टेढ़े टेढ़े जो लकीरें खींच रही हैं और 7 लेफ्ट में और 7 राइट में ये जो लकीरें मेरे आका ने यानी खींची हैं, उनके बारे में फरमाया था ये भी लकीरें हैं और ये भी रास्ते हैं, मगर कहा हर रास्ते पर शैतान है, यदऊ इलैहि, जो अपनी तरफ दावत दे रहा है। अब इस हदीस पाक की रोशनी में जरा ज़माने का जायजा लिया जाए, यानी सीधा जो रास्ता होगा उसकी तफसीर अल्लामा मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल बारी ने मिरकातुल मफाती शरे मिशकातुल मसाबी के अंदर इरशाद फरमाया कि जो सीधी लकीर खींची है, जो बिल्कुल मुस्तकीम लकीर खींची है, ये वो लकीर है जो एतकाद हक को भी शामिल हो और अमल साले को भी शामिल हो, जिसमें एतकाद सच्चा होगा, जिसमें अमल अच्छा होगा, वो सीधी लकीर पर अमल करने वाला कहलाएगा। अब बिहारी यानी सरजमीन बिहारी के बसने वाले सुन लियो, मुझे ये बात बताओ जरा, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने हमको क्या अकीदे पहुंचाए हैं? ये वही अकीदे पहुंचाए हैं कि जिन अकीदों पर खुलफाए राशिदीन कायम थे, खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कायम थे, खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब कायम थे और खलीफा सौम हजरत उस्मान बिन अफ्फान कायम थे और खलीफा चहारुम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा कायम थे। ये वो अकीदे थे जो इमाम अहमद रजा खान ने हम तक पहुंचाए हैं। पता चला कि मसलक आला हजरत ये सीधी रास्ता है और यही जन्नत में जाने का जरिया है। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है, जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। लिहाजा ए लोगो, पता ये चला कि आज के दौर में सुन्नियत की पहचान, सुन्नियत की शनाख्त अगर कोई है तो मसलके आला हजरत है। अरे अगर किसी का अकीदा टटोल ना हो, अगर किसी की पुख्तगी आजमाना हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा खान फौजले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान का जिक्र करके देख लेना। 2 ही सूरतें होंगी, या तो आला हजरत का जिक्र सुनकर के उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा और या कुमला जाएगा। अगर समझ लो उसका चेहरा खिल गया तो वो सच्चा पक्का सुन्नी है, और अगर उसके चेहरे पर गुम के आसार नमूदार हो गए और कुमला गया तो समझ लो वो इधर का नहीं है। अब बताइए, हदीस पाक से साबित हुआ बिल्कुल सच्चा रास्ता, सीधा रास्ता। यह क्या मरातिब हैं सहाबा के, क्या दराजात हैं सहाबा के, इल्मे गैब मुस्तफ़ा का क्या मसला है, हाजिर और नाजिर होने पर क्या दलाइल और बराहीन है। आला हजरत ने जो कुतुब और जराई तस्नीफ फरमाए हैं, जो फिक़ही इंसाइक्लोपीडिया फतावा रज़विया की शक्ल में हमको दिया है, वो जो ये उलमाए किराम जानते हैं, ये स्टडी करने वाले जानते हैं, ये मुताला करने वाले जानते हैं। अल्लाहु अकबर। हम ये कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है और जिस समत देखिए वो इलाका रजा है।
अल्लाहु अकबर। आगे जरा देखें हदीस पाक के अंदर जरा देखें, जब 7 तरफ बाईं यानी टेढ़ी लकीरें खींची और लेफ्ट में भी टेढ़ी लकीरें खींची, उनके बारे में भी फरमाया हाज़िही सुबुलुन, ये भी रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ते पर शैतान बैठा है। अब जरा देख लो मौजूदा दौर में तबलीगी जमाअत वाले और कादियानियत की राह पर चलने वाले और सुलह कुल्लियत की राह पर चलने वाले, कि हम तो सबको सही मानते हैं, कादियानी भी सही है, सुलह कुल्ली भी माअज़ल्लाह सही है, जो सारे मज़ाहिब और मसालिक को सही मानने वाले हैं, उन मज़ाहिब और मसालिक के बारे में मेरे आका ने कहा है कि ये भी रास्ते हैं, लेकिन फरमाया अला कुल्ली रासिम मिनहा शैतान, उन रास्तों में से हर रास्ते पर शैतान बैठा है। लिहाजा वहाबियत की डगर पर चलोगे तो शैतानी रास्ता है, कादियानियत की डगर पर चलोगे तो शैतानी रास्ता है, राफिजियत की डगर पर चलोगे तो शैतानी रास्ता है, सुलह कुल्लियत की डगर पर चलोगे तो शैतानी रास्ता है। पता ये चला ये शैतानी रास्ते हैं, अगर सच्ची राह है तो इमाम अहमद रजा का रास्ता है, आला हजरत का रास्ता। अल्लाहु अकबर। फिर मेरे आका ने आयत करीमा पढ़ी है व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और ये कि ये रास्ता मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊहु, अल्लाह के कुरान ने बयान फरमाया फत्तबिऊहु, तो इसके पीछे चलो, इसकी मुताबअत करो, वला तत्तबिउस सुबुला फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। और कुरान कह रहा है मेरे अवामे अहले सुन्नत, ईमान बहुत अनमोल शे है, आपके लिए बहुत कीमती, सबके लिए बहुत कीमती शे है, ईमान है तो सब कुछ है। कुरान कह रहा है वला तत्तबिउस सुबुला, इस सच्चे रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर ना चलें। अल्लाहु अकबर। किल्लते वक्त दामनगीर है और पर्चा मेरे हाथ में आ चुका है, अगर इजाजत हो तो एक तलकीन आपको लास्ट में और करना चाहता हूँ, 2-3 मिनट का वक्त लगेगा, अहले स्टेज की अगर इजाजत है तभी आगे बढ़ूंगा। वक्त की किल्लत यकीनन दामनगीर है, इसीलिए मैंने तफसीरों को हाथ नहीं लगाया, इबारतें लंबी लंबी मैंने नहीं पढ़ी हैं, बिल्कुल निचोड़ उर्दू में बयान करके अपनी जगह ले रहा हूँ। मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे यहाँ के भोले वाले सुन्नियों, आप हर वक्त इत्तिका और तक़वा और परहेजगारी की राह पर कायम हो जाना, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर बिठाना, इसलिए कि जो अकीदे के एतबार से सही होकर के जाएगा और जो अमाल के एतबार से सही होकर के जाएगा उसके लिए बशारत है। उठाइए, किताब का नाम है शरहुस सुदूर बिशरही हालिल मौता वल कुबूर, और ये वो जलीलुल क़द्र आलिम दीन की किताब है कि जिनका नाम अल्लामा जलालुल मिल्लती वद्दीन है, जिनको इमाम जलालुद्दीन सयूती कहा जाता है, और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी इनके बारे में फरमाते हैं इन्होंने मेरे आका का दीदार हालत बेदारी में 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि 75 मरतबा मेरे आका का दीदार किया है। सुभान अल्लाह। इन्होंने एक हदीस कुदसी तखरीज फरमाई है उन मुत्तकियों के लिए जो अकीदा सही लेकर के जाते हैं, जो अमल सही लेकर के इस दुनिया से जाते हैं, उसकी सनद यूं है व अखरज अबू यअला फी मुस्नदिही अन तरीक़ यज़ीद अर्रक़ाशी अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला लिमलकिल मौत इंतलिक़ इला वलिय्यि इंतलिक़ इला वलिय्यि फातिनी बिही फइन्नी क़द जर्रबतुहु बिस्सर्राइ वद्दर्राइ फवजदतुहु अहब्बा इन्नी लउरीद अन उरीहहु मिन हुमूमिद दुनिया व गुमूमिहा फयजीउ मलकुल मौत इंदहु व मअहु 500 मिनल मलाइका व मअहु कफनुम मिन अकफानिल जन्नह व मअहुम हनूतुम मिन हनूतिल जन्नह फयजलिसु मलकुल मौत इंदहु फयक़ूलु लिर्रूह या अय्यतुहा अर्रूहु तय्यिबा उखरुजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फयक़ूलु लिर्रूहि हनीअन लका हनीअन लका हनीअन लका फयक़ूलुल जसदु लिर्रूहि मिस्ला कज़ालिका। ये पूरी 15 मिनट का मतन है, अगर मैं इस पूरी हदीस कुदसी को पढ़ूं तो 14 या 15 मिनट का मतन है, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं शरा भी नहीं करना चाहता। उलमा समझ गए होंगे, खुलासा इसका यह है कि अल्लाह से डरो और नमाजों की पाबंदी करो, और बुनियादी बात यह है कि कभी भी ईमान का सौदा मत करना, हमेशा अपने अकीदे की हिफाजत करना, आला हजरत की तालीमात पर डटे रहना, और ताहीने हयात अपने आप को, अपने खानदान वालों को, अपने अइज़्ज़ा अक़रबा को इन बदअक़ीदों से दूर रखना और उनके ईमान की हिफाजत का जरिया बनना। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। इल्मी और बहुत ही मौज़ूआती खिताब कुरान व हदीस की रोशनी में गुलू की हद से हटकर बोलते हैं, हक़ायक़ में सिमट कर बोलते हैं। मुखालिफ की हमें परवाह नहीं है,
मुखालिफ से पलट कर बोलते हैं, बरेली वाले तो हक बात गौहर जहां रहते हैं डट कर बोलते हैं। यही काम मुफ्ती शकील साहब मिसबाही ने किया है। बरेली से जो आता है यही कहता है, सनत गुलामी की ले और कादरी बन जा, तुफैल ख्वाजा अजमेर जन्नती बन जा, हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। सुभान अल्लाह। जो लोग इधर उधर हैं वो तशरीफ ले आए, इसलिए कि हुजूरे ताजुशरिया के जानशीन और उनके मजहर अतम ममलकत रज़वियत के ताजदार हुजूर कायद मिल्लत की आमद होने वाली है, जिन्हें देखकर हुजूर ताजुशरिया की याद ताज़ा हो जाती है। सुभान अल्लाह। मिंबर पाक पर आलिमाना वक़ार के साथ, सूफियाना फ़िक्र व मिजाज के साथ खानका